फूलन देवी की हत्या का आपने मुझ पर जो आरोप लगाया, मैं नहीं लगाया, वो ऑन रिकॉर्ड हैगा ये कि 25 जुलाई 2001 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮਿਲਣ ਗਏ ਫੂਲਨ ਦੇवी ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 दिन बाद ਇਹ ਆਪ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਜੀ। वो पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान है जी। उसको कोर्ट में भी पुलिस ने रखा था, बट कोर्ट ने उसको जो है एडमिसिबल नहीं किया। और ये रियलिटी भी है कि वो जो बयान है वो मैंने थाने के अंदर पुलिस के कहने से ही या दबाव बोल लीजिए उसके अनुसार ही उसको दिया था। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ 22 ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? फूलन देवी ने 22 लोगों को हत्या करी, राजपूतों को, जिन लोगों ने उनका रेप किया। बिल्कुल। अगर फूलन देवी ने कभी भी अपना रेप करने वालों को गोलियां मारी होती, उनके मर्डर किया होता, तो शेर सिंह राणा उनका सबसे बड़ा समर्थक होता पूरी दुनिया में। फूलन देवी ने जिन लोगों की हत्या करी वो गांव के साधारण और आम लोग थे। श्री राम ते लल्ला राम ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਹਿਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਠਾकुर नहीं ਸੀ? बिल्कुल। श्री राम और लाला राम को अगर फूलन देवी मारती तो शेर सिंह राणा सबसे बड़ा समर्थक फूलन देवी का होता। ਬਹਿਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾदेश ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ले आया? तो भारत सरकार का अगर नियत हो तो उसको ला सकती है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी बोला जाता है कि भाई वो जापान के अंदर है, लेकिन उसके लिए नियत भी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान जी के लिए भी नियत थी। मेरा ये चैलेंज है कि फूलन देवी ने जो बेमही कांड किया, जिसमें फूलन देवी ने 20 लोगों को और एक छोटी बच्ची को मारा, अगर वो 20 लोग और वो एक छोटी बच्ची के ऊपर दुनिया में कहीं पर कोई मुकदमा हो या वो उसका रेप करने वाले हो, तो शेर सिंह राणा खुद ही स्वीकार कर लेता है कि भाई शेर सिंह राणा ने मारा। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? जो रंजीत बाबा जी हैं, मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था। रंगाबिल्ला जैसे बहुत लोग आए किंतु शेर सिंह राणा जैसा कोई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, तो हमने तो कोई उसको बहुत ज्यादा वो नहीं दिया, क्योंकि गाने बनना या ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो भी गलत फहमी है मेरी नजर में। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसीं। मैं हां रणबीर सिंह राणा। पिछले दिनों तो शेर सिंह राणा का नाम पंजाब दे विच चर्चा दे विच है। दरअसल पंजाबी गायक रणजीत बावा ने एक गीत गाया जिस दे विच शेर सिंह राणा की प्रशंसा की गई, जिस नूं लैके विवाद होया। पर शेर सिंह राणा कौन सी? शेर सिंह राणा जिन्हां ने फूलन देवी दे जिन्हां ते कतल दे इल्जाम ने, ते नाल ही जिन्हां ने सम्राट पृथ्वी राज चौहान दीआं अस्थियां अफगानिस्तान तो जाके भारत लिआंदियां। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਕਾਈਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पर सवाल ये है शेर सिंह राणा जी कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਇਹ ठीक ने? देखिए, जो दोनों काम आपने बताए हैं, 2 क्या 3 बताए हैं, एक जी। जेल का एस्केपिंग का भी बताया है आपने। जी। तो ऊपर वाले ने जिसके हाथ से जो काम लिखे हैं, वो तो उसके होने ही हैं। जी। किंतु मेरा ये कहना है कि जो फूलन देवी की हत्या का आपने मुझ पर जो आरोप लगाया, जी, वो मैं नहीं लगाया, गलत है। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਏ हाँ, ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ बिल्कुल। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮਿਲਣ जी। ਗਏ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। जी। जी, जी, बिल्कुल, ये आरोप जो है पुलिस का लगाया हुआ आरोप है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो उनका परिवार है और जो उनकी सगी बहन, जो कि इस केस की आई विटनेस भी थी, मुन्नी देवी जी, उन्होंने भी कहा कि भाई शेर सिंह राणा का इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। जब फूलन देवी को गोली मारी गई, तब शेर सिंह राणा हमारे साथ ऑफिस में मौजूद था। जी। यही बात उनका जो पर्सनल असिस्टेंट थे, जो ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कोर्ट में, और उनकी जो सगी बहन है, उनका भी यही बयान कोर्ट में भी था, और कई बार टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को बोला है। पर शेर सिंह राणा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੂलन देवी ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं राजपूतों की मौत का बदला लिया? देखिए, जिस बयान की आप बात करते हैं, वो जो मीडिया में आया 2 दिन बाद का, जिसका आपने जिक्र किया, जी। वो देहरादून में एक जो डालन वाला थाना पड़ता है, जी। वो पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान है। जी। उसको कोर्ट में भी पुलिस ने रखा था, बट कोर्ट ने उसको जो है एडमिसिबल नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने जज साहब ने कहा कि भाई ये कस्टडी में दिया हुआ बयान है, अगर इसने फ्री होके ऐसा बोला होता तो ये एक्सेप्टेबल होता, बट क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कोई भी बयान जो है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है, और ये रियलिटी भी है कि वो जो बयान है वो मैंने थाने के अंदर पुलिस के कहने से ही, या दबाव बोल लीजिए, उसके अनुसार ही उसको दिया था। एक होर बयान, ठीक है, एक होर बयान चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂलन देवी ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ 22 ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ मौत ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए, सबसे जो गलत लोगों को जानकारी है, वो सबसे बड़ी गलत जानकारी वो यही है कि ये कहा जाता है कि फूलन देवी ने 22 लोगों को हत्या करी, राजपूतों को, जिन लोगों ने उनका रेप किया। बिल्कुल। अगर फूलन देवी ने कभी भी अपना रेप करने वालों को गोलियां मारी होती, उनके मर्डर किया होता, तो शेर सिंह राणा उनका सबसे बड़ा समर्थक होता पूरी दुनिया में। जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फूलन देवी ने जिन लोगों की हत्या करी, वो गांव के साधारण और आम लोग थे, और मरने वालों में सिर्फ राजपूत नहीं थे। ये भी कहना बहुत एकदम गलत है। मेरा पूरे इंडिया की मीडिया को चैलेंज है आपके द्वारा कि ये साबित कोई कर दे कि मरने वाले जो है वो राजपूत थे सब, तो शेर सिंह राणा हर चीज को कबूल करने के लिए रेडी है। लेकिन मरने वालों में दलित भी थे, मुसलमान भी थे, राजपूत भी थे, बनिया भी था, ये सभी लोग थे। और इनमें से जो ये मरे हैं लोग, 20 लोगों की हत्या हुई, और एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम गीता था, तो उसको जो है उसकी माताजी के गोद से उसने लेकर पटक दिया था फूलन देवी ने, जिसके कारण 1.5 साल की उसकी उम्र थी, वो अपाहिज हो गई थी, और बाद में उसकी मृत्यु हुई। शेर सिंह जी, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਲਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਫੂलन देवी ਨੂੰ ਬਹਿਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਠਾकुर नहीं ਸੀ? बिल्कुल। श्री राम और लाला राम को अगर फूलन देवी मारती तो शेर सिंह राणा सबसे बड़ा समर्थक फूलन देवी का होता। लेकिन श्री राम और लाला राम को तो फूलन देवी ने कभी मार नहीं पाई, और मारा भी नहीं। लेकिन जब वो उस गांव में पहुंची, और वो बेहमई गांव के नहीं थे, ये भी आपकी गलत जानकारी है। बेहमई पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਗਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ फूलन देवी ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ना। देखिए, अगर उस गांव में ऐसी कोई घटना हुई तो उसके जो कल्प्रिट्स हैं वो गांव वाले तो नहीं है ना। डाकुओं ने मान लीजिए कोई घटना उस गांव के अंदर की,
या उस इलाके में की, तो उसकी जो सजा है क्या वो गांव वालों को दी जाएगी? ये ऐसे ही है कि जैसे आप मान लीजिए एक बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें 50 फ्लैट हैं, आप ही ले लीजिए, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और जो आपके नीचे वाला फ्लैट का जो मालिक है वो अय्याश है, खराब आदमी है, और वो किसी दूसरे इलाके में जाके किसी की लड़की को छेड़ के आ जाए, और आप भी उससे बड़ा परेशान है कि आए दिन मेरी बीवी को भी गलत निगाह से देखता है, और वो दूसरे मोहल्ले में जाके गलत हरकत करे और उस परिवार के लड़की के घर वाले आए आपकी बिल्डिंग की तरफ और उसके घर को तोड़ने के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में आग लगा शेर दें, ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, आपको भी ਤੁਸੀਂ मार दें। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਗਨ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। देखिए, मेरा आपको चैलेंज है, और अगर आपने, मेरा पूरे दुनिया में किसी को भी चैलेंज है कि फूलन देवी ने जिन 20 लोगों की हत्याएं की हैं, अगर उनके ऊपर दुनिया में कहीं पर कोई मुकदमा हो या कोई साबित कर दे कि वो डाकू थे, या कोई साबित कर दे कि उनके ऊपर कोई क्राइम का कोई भी रिकॉर्ड था, तो शेर सिंह राणा जो हारने के लिए कहोगे हारेगा। ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ, YouTube ਤੇ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं आपको चैलेंज गारंटी करता हूं जी, जिन लोगों ने पहले डाल दिया उनको जानकारी नहीं है, देश के अंदर भेड़ चाल है, मैं आपको चैलेंज गारंटी करता हूं कि फूलन देवी का जो ये बेहमई कांड है, इसका केस आज भी कानपुर देहात की अदालत में चल रहा है, अभी भी 40 साल से। जो लोग मरे हैं उन सबके नाम वहां पे हैं, जो लोग मरे हैं गांव के अंदर एक शहीद स्मारक फूलन देवी दे नाल रेप नहीं होया? तुसी की कहंदे हो कि नहीं होया रेप? उन्हां दे नाल होया रेप? देखिए, नहीं, मैं आपको, देखिए, जो फूलन देवी के परिवार के लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन अगर रेप हुआ भी है, अगर तो फूलन देवी रेप करने वालों को मारती तो शेर सिंह राणा या पूरे समाज को उनका साथ देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फूलन देवी ने उनको नहीं मारा, फूलन देवी ने मारा गांव के आम आदमियों को। पर ठीक है, चलो देखो शेर सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई साहब, ये बताइए मुझे, जो मरे हैं तो मरे हैं ना, उनका नाम तो मैं बदल नहीं सकता ना। अरे भाई, उसमें नजीर खान मरा है, उसमें 2 दलित मरे हैं जो बेमई गांव के हैं भी नहीं, तो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड कर रहा हूं, उन लोगों के 20 के 20 नाम हैं जो मरने वाले हैं, और मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी दुनिया में साबित करे कि वो 20 लोग डाकू थे। चलो ये अगली गल पे आने हैं, ठीक है, ये तो अगली। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो बार बार ये बोलते हैं कि भाई जिन राजपूतों ने फूलन देवी का रेप किया, फूलन देवी ने उनको मार दिया, तो मरने वालों में तो मुसलमान भी हैं, मरने वालों में तो दलित समाज के लोग भी हैं, इसका मतलब उन्होंने भी रेप किया होगा, फूलन देवी ने उनको मारा। इन्वॉल्वमेंट हो सकता रही होवे उन्हां दी, हो सकता, पर इनू हजे होर तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, देखिए क्या हुआ है, जैसा कि उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि फूलन देवी श्री राम और लाला राम को मारने के लिए उस गांव में गई, ऐसी उसके पास इंफॉर्मेशन थी फूलन देवी के कि एक शादी के प्रोग्राम में वो लोग वहां आए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब फूलन देवी वहां गई तो वो लोग तो वहां से जा चुके थे, तो फूलन देवी ने गांव के जो आम आदमी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो मिला उनको सबको इकट्ठा करा और सबको मार दिया, सिर्फ अपना भय कायम करने के लिए, अपना डर कायम करने के लिए। एक भी ऐसे आदमी को नहीं मारा गया जो लोग डकैत थे या जिसने आरोप था कि भाई उसने उनके साथ गलत किया। पर ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? जी, इसलिए क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल उस मर्डर केस में हुआ था, उस गाड़ी को वो मेरे नाम से थी। और इसके पीछे क्या हाँ जी बिल्कुल, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी है जो कि जज साहब ने और जो पूरे ट्रायल में उसको देखने को मिली। उसमें उन्हीं के परिवार का जायदाद को लेकर इन्वॉल्वमेंट है। जो बात जो है निकल कर आई उस केस के अंदर, जो फूलन देवी का जो एक मतलब फूलन देवी की क्या है 3 शादियां हुई भी थी, तो जो आखिरी वाला जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर शक की सुई जाती है, जो उसके परिवार के लोग भी बोलते हैं। एक लास्ट सवाल, एक ऐसे एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी देखिए, सेशन कोर्ट में इसमें जो टोटल एक्यूज थे वो 12 थे जी, तो 11 लोगों को इसमें बरी किया गया, एक्यूटल किया गया, सिर्फ मुझे अकेले को इसमें सजा दी गई। और मुझे विश्वास है हाई कोर्ट से मैं भी बरी होऊंगा, और मुझे भी सिर्फ इसलिए सजा दी गई जो मुझे महसूस होता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद अपने ताकत का इस्तेमाल किया कि अगर किसी को भी सजा नहीं दी गई नीचे से तो ये जाएगा भाई फिर ये हुआ क्यों। चलो तो एक गल ठीक है, 12 में से 11 एक्यूटल हुए, ठीक है, तो एक आदमी को उन्होंने दे दी, और जितनी सजा इसमें बनती थी, लाइफ में 14 साल करीब होता है, तो करीब करीब मुझसे जबरदस्ती उन्होंने कटवा भी लिए। अब इसमें ठीक है शेर सिंह जी, मैं ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। ਇਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? देखिए, जब मैं जेल में था, तिहाड़ जेल में, जेल का हाई सिक्योरिटी वार्ड है, उसके अंदर मुझे रखा गया था। सन 2001 में जब मुझे जेल भेजा गया तो मुझे वहां पे जानकारी मिली कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है, और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, और ये परंपरा 800 सालों से होती है। तो जब मैंने ये चीज अखबार में पढ़ी तो क्योंकि जहां पे मुझे रखा गया था तो वहां पर जितने भी जो टेररिस्ट हैं उनको वहीं पर रखा जाता है जी, तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी मेरे साथ थे, जिनका एक का नाम गयूर खान और ताजा खान था उनका। तो उनसे जब मेरी इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि राणा जी, ये तो हम ही लोग हैं जो यहाँ पर आके कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है, और सरकार में भी आपके दम नहीं है कि कोई वहां जाके और इसको जो है लेकर आ जाए या उनको वो कर दे। तो मैंने उनको ऐसे ही कह लीजिए कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं वहां तक जाता या तिहाड़ से निकलता, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे शायद भाग्य में लिखा था ये, तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि मैं जाऊंगा। तो वो लोग हंसने लगे, और फिर खुद के मन बनता गया, फिर उसकी कई प्लानिंग्स बनी, और कुछ प्लानिंग फेल भी हुई। पर ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है। देखिए, मैंने जैसा आपसे बताया, मैं तो अभी भी कभी जब दिल्ली जाता हूँ और उसकी दीवारें देखता हूँ तिहाड़ की, तो मैं खुद ये सोचता हूं कि मैं इसमें से निकला कैसे था। तो लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो शक्ति है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वाहिगुरु जी बोलते हैं, जो वो शक्ति है उसने शायद मेरे हाथ से ऐसा करवाना था, तो उसने मुझे वहां से निकलवाया।
और निकलने के बाद बांग्लादेश और दुबई होते हुए मेरा पूरा रास्ता बनवाया अफगानिस्तान तक का, और मैं वहां पहुंचा भी। ਉੱਥੇ और ਉੱਥੇ ਕਿਸ जिस ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ काम के ਸੀ लिए गया ਉੱਥੇ था, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? देखिए, क्योंकि उस समय जब मैं वहां पे गया था 2004 के समय की ये घटना है, 2004 और 5 की। जी। तो उस समय जो वहां का माहौल है वो बहुत खराब था, क्योंकि वहां पे तब जो नाटो फोर्सेज हैं और जो तालिबानी हैं उनमें आपस में लड़ाई वॉर थी। कभी मतलब, हाँ, वॉर चल रही थी। हम्म। तो वहां का माहौल ऐसा था कि जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पे जाना थोड़ा मुमकिन भी नहीं था, और खतरा तो ਤੁਸੀਂ आप ਭੇਸ समझ ही ਬਦਲਿਆ सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ? हाँ, भेष तो ऑटोमेटिकली बदल गया। तो मैं वहां पे अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करता था वो पाकिस्तानी बोल के करता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और शादाब खान मेरा नाम है। हम्म। तो क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट था वो तो संजय गुप्ता के नाम से था, इंडियन पासपोर्ट था। हम्म। और लेकिन जहां पर पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वहां पर मैं अपने आप को पाकिस्तानी जहां इंट्रोड्यूस करता था। और जो वो जगह है गजनी के पास, वो जगह है जहां पे जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी, और पृथ्वीराज चौहान जी, और जो चंद्रबरदाई, इन तीनों की जो कब्र और समाधि थी वो एक साथ ही थी। तो क्योंकि वो इंटीरियर इलाका था और वो थोड़ा तालिबानी इलाका था, मतलब वहां पे तालिबान का वर्चस्व था उस इलाके के अंदर। तो जिसने भी मेरी सहायता करी, जिन कुछ लोगों ने, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आप जब वहां जाएंगे तो बताना नहीं है कि भाई आप जो है इंडियन हो या क्या आपका नाम है। तो ऐसी कोई भी जो निशानी है वो आप तो अपने पास मत रखना, जिससे पता चले कि आप इंडियन हो। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾदेश ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या होता है कि सरकार का मन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी हैं, बाहर हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जब मैं पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को वापस लेकर आ गया, तो उसके बाद में म्यांमार भी गया बहादुर शाह जफर जी की समाधि को भी वापस लेने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको मैं वापस नहीं लाया। किस लिए नहीं लाया? कि मैंने वहां पर देखा कि उनको बड़े मान सम्मान के साथ, साफ सफाई के साथ उनको रखा हुआ है। तो बेवजह हम उसकी खुदाई करें तो वो उल्टा खराब होएगा। मैं इसलिए ये सोच के गया कि भाई जो बहादुर शाह जफर हैं वो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, आखिरी मतलब दिल्ली के सुल्तान है, तो उनकी भी वापस आनी चाहिए। उनकी ऐसी इच्छा थी कि वे उनको दिल्ली में ही दफनाया जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि खुदाई करी जाए, लेकिन अब भारत सरकार है, तो भारत सरकार का अगर नियत हो तो उसको ला सकती है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी बोला जाता है कि भाई वो जापान के अंदर है, लेकिन उसके लिए नियत भी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान जी के लिए भी नियत नहीं थी। ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ भी? देखिए, रिकॉग्नाइज इसलिए ना किया गया और मुझे लगता भी नहीं आगे किया जाए। आगे का वैसे कुछ पता नहीं है, बट क्यों नहीं किया गया इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए क्या है, अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते हैं बेहद अच्छे आज के समय में। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार अफगानिस्तान से किसी भी आज मतलब इस मुद्दे पर जो है उलझना चाहेगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान का माहौल जो है कई सौ सालों से कभी सुधर नहीं पाया। अभी भी मतलब कुछ मालूम नहीं है कि भाई वहां पे सरकार की एक्टिविटीज, आप देहात इलाके में जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पे, है ना, अभी भी, आज भी। तो क्या है कि वहां पे अब अगर मान लीजिए भारत सरकार वहां की सरकार से बात भी करती,
तो किससे बात करती, क्योंकि गांव के इलाकों में तो तालिबानियों का गढ़ था। और जिस समय की आप जसवंत सिंह जी की बात कर रहे हैं, उस समय तो तालिबानियों का ही राज था वहां पर। तो बात भी किससे करें, ये भी तो विचार करने की बात है। ठीक है। तो बात करने के लिए भी कोई सामने नहीं था। सवाल ये है शेर सिंह बल्कि राणा मैं जी, एक जी चीज जी इसमें आपको एक मजे की बात जोड़ूं। जी। ये जब उनकी समाधि हम वापस लेकर आ गए थे, मैं जब 2006 में जब वापस आया, तो बल्कि पंजाब से ही जो है एक जगजीत सिंह चौहान जी थे, बिल्कुल। जो कि उनको ऐसा बताते हैं कि अगर अलग वो बनता तो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता। तो खालिस्तान के उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट थे वो। हाँ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, कि शेर सिंह राणा ने ये बहुत अच्छा काम किया है, और अगर जो है हम भी चौहान वंश के ही हैं, अगर जो है हमें ये बात जानकारी होती तो शायद हम लोग इसको बहुत आसानी से उसकी मदद करके अच्छे से सम्मान के साथ ठीक है, वापस करवा देते ठीक है लिया। शेर सिंह राणा जी। तो लेकिन क्या है जी कि इसके जी लिए नियत होनी चाहिए जी एक्चुअली। जी। जब आपकी नियत होगी किसी काम को करने की, तब आप करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀਤਾ। जी देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो सही किया या गलत किया, इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस होना जरूरी है। जी। मैंने किया या नहीं किया ये हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लेकिन जिसने भी किया सही हुआ कि गलत हुआ, इस पर आप डिस्कस कीजिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं आपके ऑन एयर ये बात बोल रहा हूं। मेरा ये चैलेंज है कि फूलन देवी ने जो बेमही कांड किया, जिसमें फूलन देवी ने 20 लोगों को और एक छोटी बच्ची को मारा, अगर वो 20 लोग और वो एक छोटी बच्ची के ऊपर दुनिया में कहीं पर कोई मुकदमा हो, या वो उसका रेप करने वाले हो, तो शेर सिंह राणा खुद ही स्वीकार कर लेता है कि भाई शेर सिंह राणा ने मारा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਹਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ? बहुत गलत था, बेहद ही खराब घटना है। और जिन नीच लोगों ने उसके साथ ऐसा गलत किया, उन लोगों को फूलन देवी को मारना चाहिए था, पुलिस को मारना चाहिए था। अगर हम होते तो हम भी उनके साथ ऐसे ही करते। अगर किसी के बहन बेटी के साथ गलत कोई करेगा तो उसको पूरा अधिकार है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तुरंत उसको मारना चाहिए। लेकिन ये कहना कि भाई ठाकुरों ने बलात्कार किया, ये एक बचकानी और मूर्खतापूर्ण बात है। देखिए क्या होता है, अगर कोई डाकुओं का गिरोह, उसमें कोई लीडर है, मान लीजिए कोई गिरोह है राजपूतों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे राजपूत वैसे ही है। हो सकता है क्या पर डिस्क्रिमिनेशन ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि फूलन देवी को नया जीवन देने वाला भी आपने कभी बताया कि अर्जुन सिंह है, उसको सरेंडर करवा के और उसको जीवन धारा में लाने वाले, मध्य प्रदेश, तो वो भी राजपूत ही थे। हाँ, तो राजपूत थे ना अर्जुन सिंह जी भी। तो ये कहना कि भाई ठाकुरों ने मर्डर कर दिया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है ठाकुरों की आबादी कितनी है? नहीं, सारे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, जिन्हों ने किया है उन्होंने गलत किया, उन्होंने जिन्होंने हाँ, जिन्होंने किया है ना, देखिए वो जिन्होंने किया है वो डाकू गिरोह था। श्री राम और लाला राम का एक डाकुओं का गिरोह था। फिर बदला लिया फूलन देवी ने, फिर बदला भी लिया, फिर फूलन देवी ने ठीक किया। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ सही है। बदला लेना बिल्कुल सही है, लेकिन बदला उसी से लोगे ना जिसने आपके साथ गलत किया। अब मान लीजिए कोई जो है सिख समाज का व्यक्ति किसी को आके मार दे, तो क्या मैं पूरे पंजाब में आगे बम फेंकने लग जाऊंगा?
अरे भाई, कोई जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया, जिसने गलत किया, उसको आप मारिए, उसको सजा दीजिए, कौन मना कर रहा। फूलन देवी उस श्री राम और लाला राम को मारती, उसके जो गिरोह के डाकू थे दूसरे, उनको मारती, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं, फिर ये गल सबसे बड़ा कित्थों आई? समर्थक फिर फूलन देवी शेर का ਸਿੰਘ मैं ਰਾਣਾ होता। जी क्यों आई गल ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ हाँ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, नहीं, मैं बता रहा ਤਾਂ हूं, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ मैं ਕਿਉਂ बता ਆ रहा ਗਈ हूं। ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ आ गई इस तरह गल? ਇਹ देखिए, हाँ, मैं बताता हूँ क्यों ये आई ये गल। देखिए क्या है, आपको पता है कि फूलन देवी के ऊपर जो है फिल्म बनी बैंडिट क्वीन। जी। उससे पहले बैंडिट क्वीन से पहले लोग बाग इतना नहीं जानते थे, बट जब बैंडिट क्वीन फिल्म बनी जो शेखर कपूर ने बनाई, उसमें ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵਾजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल भी प्ले किया है। नहीं नहीं, कोई फिल्म नहीं बनाई, वो भी गलत जानकारी है। मैंने आपसे बताया ना, सोशल मीडिया पे झूठ का अंबार है। मुझ पर कोई फिल्म नहीं बनी है। नवाजुद्दीन किसी फिल्म में मेरे कोई एक्टर नहीं है। बता दीजिए कौन सी फिल्म है, दिखा दीजिए मुझे। मेरे तो समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं क्यों मतलब सोशल मीडिया पे कहां से बिल्कुल झूठ बात, मतलब इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं चैलेंज कह रहा, कोई दिखा दे एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नाम की कोई फिल्म है। तो ये जो शेखर कपूर ने फिल्म बनाई, उसमें फूलन देवी के चरित्र को पॉजिटिव करने के लिए इस तरह का दिखाया गया कि जो मरने वाले हैं वो डाकू हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उसमें बिल्कुल ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ शेखर कपूर ने इस तरह डिजाइन कर दी फिल्म, इस करके हो गया? हमारे देश में पूरे देश को इन्होंने 4 वर्गों में बांटा हुआ है। एक है अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें कि नॉन हिंदू आते हैं, उसमें मुस्लिम है, सिख भाई हैं, दूसरे हैं, ठीक है। एक है हिंदुओं में जनरल कास्ट, एक है ओबीसी, है ना, बैकवर्ड क्लास, और एक है एससी और एसटी। तो फूलन देवी ओबीसी वर्ग की है, दलित नहीं है। दलित का मतलब होता है जो एससी है, एसटी है, पिछड़े वर्ग से। फूलन देवी ओबीसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से है, जिसमें यादव भी आते हैं, जिसमें जाट भाई भी हैं, जिसमें गुर्जर भी हैं, ठीक है। वो ओबीसी वर्ग की है, वो दलित नहीं है जी। और फूलन देवी ने खुद उस बेहमई कांड में 2 दलितों को और मुसलमानों को और बनिए को और राजपूतों को मारा हुआ है। तो ये कहना कि फूलन देवी के साथ जो है इसलिए अत्याचार हुआ कि वो दलित थी, ये भी एक बचकानी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्या बोला जाता है कि फूलन देवी के साथ 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ। बिल्कुल। जो शादी करी, उसमें राजपूतों ने शादी करी क्या? शादी करी उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने। तो जिम्मेदार कौन है? उसके माता पिता हैं। दूसरी बात आता है कि फूलन देवी डाकू क्यों बनी? फूलन देवी इसलिए डाकू बनी कि फूलन देवी के जो सगे चाचा है, जिसका नाम, उसके लड़के का नाम मायादीन, वो जमीन छीन ली थी, जमीन छीन ली थी, जिसके कारण फूलन देवी और उस परिवार की आपस में लड़ाई हुई और उसके सगे चाचा के लड़के ने उसको पहली बार जेल भिजवाया और उसको जेल से छुड़वाने का जो श्रेय है वो है ठाकुरों का। वो राजपूत ने उसको जेल से छुड़वाया। जब वो जेल से छूट गई, उसके बाद फिर उनकी आपस में पारिवारिक लड़ाई हुई। तो पारिवारिक लड़ाई से बार बार परेशान होकर वो श्री राम और लाला राम बस के गिरोह एक गल दा जवाब दे दिओ मैनू शेर सिंह राणा जी, फिर तुसी वो बयान क्यों दिता सी कि मैं राजपूतां दी मौत दा बदला लिया है फूलन देवी नू मार के, कि वो तुहाडा बयान नहीं हैगा? जी देखिए, ये जो बयान है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो बयान देहरादून के एक थाने के अंदर दिया हुआ बयान है, पुलिस कस्टडी के अंदर। मेरा साफ साफ कहना है कि फूलन देवी की हत्या के अंदर मेरा कोई वो रोल नहीं है और पुलिस ने झूठा केस लगाया अपनी जान बचाने के लिए। ये बड़ी आम बात है हमारे देश में। चलो और एक होर, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखिए, मैं जो रंजीत बाबा जी हैं, मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि नाम लिया। बहुत सारे गाने मेरे ऊपर बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप
यूट्यूब पर सर्च करेंगे शेर सिंह राणा सॉन्ग्स तो कम से कम भी 25-30 गाने निकल कर आएंगे, जो कि हरियाणवी में भी हैं, जो मराठी में भी हैं, जो गुजराती में भी हैं, राजस्थानी में भी हैं, है ना? और इसमें भोजपुरी में भी हैं। तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं। तो अभी करीब 1 हफ्ता पहले मेरे एक साथी हैं, उनका फ़ोन आया, बलवान ठाकुर जी और एक संदीप मन्हास भाई हैं अपने, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा, "राणा जी, ये ऐसे-ऐसे एक गाने में आपका नाम लिया है, ये एक सिंगर है, पंजाब के अच्छे सिंगर हैं ये।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो उन्होंने मेरे पास भेजा, तो मैंने उसको सुना तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आपको बताऊँ, क्योंकि पंजाबी हम लोग नहीं समझते इतनी। तो मैंने उसको कहा, "यार, ये तो पता नहीं कोई वो ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये तो कोई रंगा बिल्ला तो ठीक आदमी नहीं थे, तो ये उनसे कंपैरिज़न कर रहे हैं क्या?" तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कह रहे हैं कि भई रंगा बिल्ला जैसे बहुत लोग आए, किंतु शेर सिंह राणा जैसा कोई नहीं। तो मैंने कहा, "अच्छा।" तो हमने तो कोई उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया, क्योंकि गाने बनना या ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने कहा, "अच्छा, बहुत अच्छा है।" तो उसके बाद उसमें थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो भी गलतफ़हमी है मेरी नज़र में, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि भई फूलन देवी जो है, शेर सिंह राणा के ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप है और फूलन देवी बहुत ही मतलब सही किया था। तो मैंने अभी पीछे भी जैसे बताया, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, फूलन देवी ने अगर अपने बलात्कारियों को, डाकुओं को मारा होता, शेर सिंह राणा उसका सबसे बड़ा सपोर्टर होता और वो बिल्कुल सही करती। लेकिन फूलन देवी ने कभी भी अपने बलात्कारी डाकुओं को नहीं मारा। फूलन देवी ने जो 20 लोगों को मारा, उसमें दलित भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें बनिया भी था और वह सब लोग शरीफ आम आदमी थे गाँव के और उनको मार के सिर्फ फूलन देवी ने अपना भय कायम किया। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएँ करी उसके बाद, डाका डालकर और कई लोगों को उसमें जो है ਪਰ परेशानी झेलनी पड़ी। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ, सिस्टम का शिकार हुई वो। सिस्टम का शिकार इसलिए हुई कि उन्हीं का भाई उनकी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहा है और पुलिस जो है पैसे लेकर उसको जेल में भेज रही है। लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है जिन लोगों को मार दिया गया? भाई आप सिस्टम का शिकार हुए, जब आप सिस्टम का हिस्सा बने तो उसको सुधारना चाहिए था। लेकिन आप जो है सिस्टम का शिकार होकर ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आम पब्लिक को मारने लग जाओगे जिनका कोई लेना देना नहीं है कि जी मुझे सिस्टम ने परेशान किया। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੋਕ ਸੀਗੇ 22 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ भी ਇਹ सर्च ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप मेरा ये इंटरव्यू चलाएं तो इसमें मैं अभी आपके पास वो लिस्ट भेज दूंगा जो कि मरने वालों के नाम है, उनकी एज है, उनका सन ऑफ है और उनकी जगह है ना? तो मैं आपके पास वो लिस्ट भेज दूंगा, वो आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको मुसलमान भाई भी दिखेगा, उसमें आपको दलित भाई भी दिखेगा मरने वालों में और सब दूसरे भी दिखेंगे। बहुत धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।